सच्ची सच्ची बताएं, किस किसने वॉल्यूम ऊंचा किया है? मजाक कर रही थी भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबाज प्लेस। तो जी हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं। पिछले जो 3 क्लासेस मैंने दी हैं आपको, ब्यूटिशियन क्लासेस, उसमें हम स्किन ही डिस्कस कर रहे थे। तो आज जो मैं आपको स्किन के बारे में बताऊंगी वो है फेस वॉश के बारे में, क्योंकि टाइप ऑफ स्किन्स भी हमारी हो गई, अहम मतलब सारे पॉइंट्स हो गए हमारी, स्टेपिंग भी हो गई, फेशियल भी हो गया, स्किन केयर भी हो गई, स्किन पॉलिश भी हो गई, ठीक हो गया, मसाज का प्रेशर कितना है, वो सारा कुछ। तो स्किन ट्रीटमेंट में आज हमारा आखिरी स्टेप है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ मैं आऊंगी। दरमियान में और वीडियोस भी डालती रहूंगी, मतलब इनकी जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ब्यूटिशियन क्लासेस हमारी हफ्ते में 2 दफा हुआ करेंगी। तो आज ये जी चौथी क्लास है ब्यूटिशियन की, और इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि जो सबसे अहम बात है, हमें ये पता नहीं चलता हम अपने फेस के लिए फेस वॉश कौन सा यूज करें। तो ये सबसे अहम टॉपिक है आजकल का। और अक्सर जो सवाल मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं वो इसी बारे में आते हैं कि आप ही हमारी स्किन के ऊपर कोई फेस वॉश सूट नहीं करता, ये हम कौन सा फेस वॉश यूज़ करें। तो उसके लिए फिर मैंने ये सोचा कि इसके ऊपर क्यों ना एक वीडियो बनाकर आपको अच्छे से समझा दूँ, क्योंकि अगर आप ब्यूटिशियन बनते हो और अपने लिए भी आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरी इस वीडियो के बाद बिल्कुल आपको मुश्किल नहीं होगा, आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर सकोगे। तो सबसे पहले हम आते हैं हमेशा की तरह हसास जिल्द की तरफ, जो सेंसिटिव स्किन है। अव्वल तो सेंसिटिव स्किन पे कोई भी फेस वॉश सूट करता ही नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। आप कोई सा भी आला से आला, सॉफ्ट से सॉफ्ट, फोमी फेस वॉश, फलानी फेस वॉश फॉर सेंसिटिव स्किन, फलान ढमका नहीं, फेस वॉशेस ड्राई स्किन पे और हसास सेंसिटिव स्किन पे सूट करते ही नहीं होते, क्योंकि मेरी अपनी ड्राई स्किन है, हसास है, मुझे पता है ये बिल्कुल भी सूट नहीं करते। आपने करना क्या है, सेंसिटिव स्किन के लिए आपने यूज करना है मदर केयर का बेबी सोप या जॉनसन्स बेबी सोप आप ले लेंगी, ठीक हो गया। वो आप उसके साथ फेस वॉश करेंगी, मुंह धोएंगी। मैं अपनी पहले भी अक्सर वीडियोस में ये बात बता चुकी हूँ कि सेंसिटिव स्किन वाले कोई भी फेस वॉश यूज ना करें उन्हें सूट नहीं करेगा। आप बेबी सोप लें, ठीक है। शायद मैं भी जॉनसन्स बेबी हूँ, वो वाली ठीक है, आप जॉनसन्स का ले लें या मदर केयर का ले लें, तो आप इजीली मतलब उसके साथ फेस धो सकती हैं। 2 दफा धोएं, 3 दफा धोएं, आपको खुद फर्क मालूम होगा। या जिनकी हसास, थोड़ी सी मीडियम हसास जिल्द है, बहुत सेंसिटिव नहीं है, बहुत सेंसिटिव वाले वो बेबी सोप यूज करें। लेकिन जिनकी मीडियम हसास स्किन है वो यूज कर सकते हैं डव, ठीक है। डव वाइट कर लें, डव पिंक कर लें, वो डव सोप यूज कर लें। वैसे पिंक ज्यादा अच्छा है, थोड़ा उसमें वो मॉइस्चराइजर सा उसमें होता है, मतलब स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चराइज कर देता है, तो वो यूज करना ज्यादा यूजफुल रहेगा। सेकेंडली मैं आपको बाकी स्किन वालों की बात बताती हूँ फेस वॉश में। मिसाल के तौर के ऊपर अगर किसी की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो वो कोई सा भी फेस वॉश ले लें, वो इसमें कॉन्शियस ना हो कि हम कौन सा फेस वॉश लें, वो कोई सा फेस वॉश ले लें, लेकिन उस फेस वॉश को अपने हिसाब से मोल्ड कर लें। अब आप सोचेंगे ये मोल्ड कैसे किया जाता है, तो जी मैं आपको बताती हूँ। जी स्किन के अकॉर्डिंग हमने फेस वॉश को कैसे मोल्ड करना है, कैसे उसको ढालना है। जैसे अब है हमारी ऑयली स्किन, ठीक है, हमारी स्किन पे बहुत ज्यादा ऑयल आ जाता है जब हम मुंह धो लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको उसकी पहचान भी बताई है, कैसे हमें पता चलेगा हमारी स्किन ऑयली है, हमारी स्किन पे ऑयल चमकने लग जाता है, ये सब कुछ पता चल जाता है कि मेरी स्किन की टाइप क्या है, ठीक है। आपको पता है मेरी ऑयली स्किन है, उसके लिए आप कोई सा भी फेस वॉश ले लें, ठीक है। ये इस वक्त मैंने लिया हुआ है बॉडी शॉप का फेस वॉश, बल्कि ये मेरा खत्म हो गया तकरीबन, थोड़ा सा बचा हुआ है। ये मैं अक्सर उन क्लाइंट्स को यूज करती हूँ फेशियल के दौरान जो जिनकी ऑयली स्किन है, ठीक है। ये ऑयल अच्छा कंट्रोल करता है। तो मिसाल के तौर पे आपको ये पता नहीं है कि हम ऑयली स्किन के लिए कौन सा फेस वॉश लें, आप मिसाल के तौर पे कोई सा ले लो, इस वक्त मेरे पास ये है, आप कोई सा भी ले लो, ठीक हो गया। उसके बाद आप ये जो फेस वॉश है ना, ये ले लोगे थोड़ा सा, ठीक है, ये इतना सा फेस वॉश ले लोगे, तो उसमें आपने ऐड कर लेना है बेसन, ठीक है। ये जी बेसन है, ठीक है, ऐसे ½ टीस्पून के बराबर आप ले लोगे बेसन। मुंह धोने से पहले की बात आपको मैं बता रही हूँ, जिनकी स्किन पे ऑयल आ जाता है, इस तरह फेस वॉश करने के बाद आपका ऑयल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बहुत कंट्रोल हो जाएगा, और आपकी स्किन के ऊपर एक्नी भी नहीं बनेगी। ये जी हमने फेस वॉश में शामिल कर लिया बेसन, और ये हमारा तैयार हो गया है फॉर ऑयली स्किन फेस वॉश, ये ठीक है। इस तरह से करके
आप ताज़ा एक बेसन की डिबिया बाकायदा अपने बाथरूम में, अपने वॉशरूम में रख लें। उसमें से थोड़ा सा बेसन लिया और फिर उसको फेस वॉश में इस तरह से मिक्स किया, ऐड किया, और उसके बाद इसको आप हाथ के ऊपर लेकर फेस के ऊपर ऐसे लगा कर, क्योंकि अभी मेरा कोई मूड नहीं हो रहा फेस पे लगा के वॉश करने का, मैं हमें इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि लगाना कैसे है। इसको ऐसे हाथ पे मलकर आपने इसके साथ मुंह धो लेना है। ठीक हो गया, ये हो गया फॉर ऑयली स्किन। नोट कर लें। और कॉपी पेन तो आपने ले ही रखी होगी क्योंकि आप क्लास ले रहे हो, और मुझे पता है मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत स्मार्ट हैं, जस्ट लाइक मी। तो आपने फिर ये इसी तरह से करके ना ये इसको फेस वॉश को बना लेना है अपने फेस के लिए। ठीक है, ये हो गया ऑयली स्किन के लिए। अब कुछ बहनें मेरी कहती हैं जी हम थोड़ा सा, हमारा सांवला कलर है, डल फेस फील हो रहा है, बहुत वाइट नहीं लग रहा, हमें वाइट इफेक्ट चाहिए। वाइटनिंग इफेक्ट के चक्रों में ना वो बेचारियां बहुत ही हार्श किस्म के साबुन, सोप, फेस वॉशेस ले आती हैं कि इससे हम धोएंगे तो हमारा मुंह चिट्टा हो जाएगा, ये बकरी के दूध से बना है, ये फलाने के दूध से बना है, ये इसने बेस्ट कर देना हमारी स्किन को। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी तक कोई ऐसा फेस वॉश नहीं बना जो आपकी स्किन को बिल्कुल चिट्टा करता जाए। हाँ, अगर आप खुद फेस वॉश ऐसा बना लोगे तो उसका इफेक्ट हो सकता है 85% मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। तो आपने इसी तरह से एक बाउल में ले लेना है फेस वॉश। आप कोई सा ले लें, मिसाल के तौर के ऊपर आपने एक फेस वॉश ले लिया, ठीक है, ये फेस वॉश दोबारा से मैं लूँगी। ये फेस वॉश आपने लिया है इस तरह से अपने हाथ के ऊपर, ठीक है, भी मुके ये पे है, ये ठीक हो गया। ये जितना आप मुंह धोते हो, मतलब जितना फेस वॉश यूज़ करते हो। अब इस फेस वॉश कोई सा भी है, ये मैंने आपको नहीं बताया कौन सा है, व्हाइटनिंग के लिए कोई सा भी फेस वॉश ले लें, और उसके अंदर आप क्या डालोगे, एक व्हाइटनिंग कैप्सूल। तो जी आप ये व्हाइटनिंग कैप्सूल ले लो या व्हाइटनिंग सीरम ले लो, सीरम के फ्यू ड्रॉप्स डाल दो, और उसमें जो है ना ये व्हाइटनिंग कैप्सूल हमने 1 ऐड कर लिया है। ये हमारा तैयार हो गया है जी व्हाइटनिंग फेस वॉश। ठीक है, इसको इस तरह से मिक्स कर कर आप बहुत मज़े के साथ इसको अपने फेस पे अप्लाई करें, हाथों पे अप्लाई करें, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, इंस्टेंट रिजल्ट आएगा। और इसको जब आप डेली वॉशेस में, यानी कि एक टाइम आपने ये कैप्सूल यूज़ करना है, आप बेशक हाफ डाल लें, हाफ रख दें नेक्स्ट डे के लिए, वो नहीं ड्राई होगा उसको शॉपर में बांध के रख लें, किसी ढक्कन वाली डब्बी में रख लें ताकि वो ड्राई ना हो। ठीक है, ओपन रखेंगे तो शायद वो ड्राई हो जाए। तो आपने ना यानी कि हाफ कैप्सूल 3 ड्रॉप्स नियर अबाउट, क्योंकि एक कैप्सूल में 6 to 7 ड्रॉप्स होते हैं। तो आपने फेस वॉश लेना है, फेस वॉश में 3 ड्रॉप्स जो है वाइटामिन कैप्सूल के ऐड करने हैं, या फिर आप कोई सा भी व्हाइटनिंग सीरम ले लें, उसको ऐड करके आप रोजाना का फेस वॉश करें, आपका मुंह चिट्टा हो जाएगा। ठीक है जी, आपका शौक भी पूरा हो जाएगा। और मतलब ऐसा कोई हार्श फेस वॉश मत ले लें वाइट होने के चक्रों में जो आपकी स्किन को बिल्कुल ही जो है डैमेज कर दे, ऊपर की स्किन की लेयर उड़ा दे, उसमें कुछ ब्लीचिंग इफेक्ट ज्यादा हो। तो ये तो आपकी आंखों के सामने आपको पता होगा आपने डाला क्या है। कोई सा भी सॉफ्ट सा फेस वॉश ले लें, इवन कि आप मदर केयर के साबुन की भी झाग बनाकर उसमें व्हाइटनिंग कैप्सूल ऐड कर सकती हैं। तो जी अब बारी आती है उन बहनों की, उन भाइयों की जिनकी स्किन के ऊपर दाने हैं, पिगमेंटेशन है, छाइयाँ हैं, निशान हैं, ब्राउन स्पॉट्स हैं। तो वो अपनी स्किन के लिए क्या यूज़ करें, वो फेस वॉश को अपने हिसाब से किस तरह से बनाएं, तो वो मैं आपको बताती हूँ अभी। तो वो भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ऐसी स्किन जो है ना सिक स्किन में काउंट होती है। तो यानी कि ऐसी स्किन हेल्दी नहीं होती, बीमार होती है। तो जो हमारा दालचीनी है ना, तो उसको हम मतलब ले सकते हैं एक नेचुरल एंटीसेप्टिक के तौर पर। ठीक हो गया, वो हमारे लिए इस तरह का इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे लिए एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है, और आपको पता है नेचर में कितनी ताकत है। तो वो भी आपकी चुटकियों में इंशाल्लाह ठीक होना शुरू हो जाएगी। आप कोई सा भी उसी तरह फेस वॉश लें, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जैसे हमने एक बाउल लिया, ठीक है, फेस वॉश ले लो। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा फेस वॉश ले लिया इसमें। अब इसमें आपने डाल लेना है थोड़ा सा ये पिसा हुआ पाउडर। मैं हर वक्त रखती हूँ दालचीनी का पिसा हुआ पाउडर। ये आउच गिरे नहीं, ओके, इसमें दिखाती हूँ। वैसे तो एक्ने वाली स्किन के ऊपर वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, अपना बेसन के साथ सकते हैं। लेकिन आप किसी भी फेस वॉश में, कहाँ गया फेस वॉश, ये ग्रीन है, थोड़ा सा लिक्विड है, तो इसमें आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है फेस वॉश में, थोड़ा सा वो लिक्विड बन जाएगा, उसमें आपने ये दालचीनी का पाउडर, ठीक है, ये ऐड कर देना है। तो इसको इस तरह से कर लेना है मिक्स। तो जी ये आपका फेस वॉश तैयार हो गया होगा। ज़रा ये पतला, बहुत गाढ़े गाढ़े में नहीं मिलाना, और इसको मिलाकर आपने थोड़ी देर के लिए रख भी देना है। इनके फेस वॉश में आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है,
थोड़ा सा वो लिक्विड बन जाए, फिर उसके अंदर आपने जो है ये दालचीनी का पाउडर ऐड कर देना है, तकरीबन जितना मैंने आपको दिखाया है कि 1/4 स्पून, ठीक है, या 2 चुटकियों के बराबर आप कर लें अंदाजा। तो इसको थोड़ी सी देर के लिए आपने मिला के ऐसे रख देना है, फिर इसके साथ उठा के आपने अपना मुंह धो लेना है, फेस वॉश कर लेना है। तो ये उन तमाम जिल्दों को बहुत अच्छा रहेगा जिनकी स्किन के ऊपर फ्रैकल हो जाती हैं, जिनकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है या दाने हैं या कोई सी भी एलर्जी है, डिजीज़ है, कुछ भी ऐसा है, तो ये उनके लिए बेस्ट फेस वॉश बन जाएगा। और इसके अलावा जिनकी स्किन के ऊपर पिंपल्स हैं या पीले पीले से दाने हो रहे हैं, अच्छा फील नहीं हो रहा उन्हें, मतलब वो छोटे छोटे दाने हैं बम्स से बन गए हैं स्किन के ऊपर, तो वो उसमें नीम पाउडर भी मिला सकती हैं। अपने फेस वॉश में थोड़ा सा नीम पाउडर ऐड करें और 2-3 ड्रॉप लीमू के ऐड करें और उसके साथ फेस धो लें, तो इंशाल्लाह उसकी वो जो एलर्जी है, वो बम्प्स हैं, वो जो उभरी हुई सी उनके ऊपर दाने छोटे छोटे से बन रहे होते हैं, वो उनके ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, ये थी हमारी आज स्किन के हिसाब से फेस वॉश की किस्में मैंने आपको बताई और आपको मैंने बताया कि आपने यूज़ कैसे करना है, कौन से फेस वॉश को आप अपने अकॉर्डिंग जो है ढाल सकते हो। तो आज की क्लास भी इंशाल्लाह आपको काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी यूज़फुल रही होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब भी कर दें, जो मेरे न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू देखने वाले हैं, और जो पुराने हैं चलिए वो सब्सक्राइब ना करें। और जाते जाते खूबसूरत से कमेंट भी छोड़ते जाइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।